हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर के आए हैं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जो बायो मतलब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स लिविंग, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो किससे बनते हैं? हमारे एटम से। जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन हो तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एनीथिंग इन आवर बॉडी या फिर लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज कम्स अंडर बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो हमारी बॉडी में कोई भी चीज जो प्रेजेंट है वो किस में आ रही है? बायोमोलिक्यूल्स में। तो एनीथिंग molecules that are produced by living organism, anything which are produced by living organism is known as biomolecules. जो बायोमोलिक्यूल्स है, लिविंग में कौन सा आएंगे? लिविंग में आएंगे एक तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूड होते हैं। अभी ह्यूमन बीइंग्स में आप जो अपने अंदर देखते हो कि इसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, vitamins and minerals, all are biomolecules. ओके, तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमारी बॉडी क्या है? लिविंग है। हमारी बॉडी क्या है? लिविंग है। इस लिविंग के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारी बॉडी क्या है? लिविंग है। और इस लिविंग के अंदर जो बॉडी हमारा वर्क कर रही है वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मान लो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज, इनके ऊपर हमारी बॉडी क्या हो रही है? डिपेंड कर रही है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आ रही है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। क्योंकि जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, हमारी बॉडी तो लिविंग है, बट अदर जो थिंग्स हैं जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल्स इंक्लूड है, ये एटम्स इंक्लूड है। तो ये एटम्स कैसे? नॉन लिविंग है, बट इन नॉन लिविंग की वजह से ही हमारी लाइफ क्या होती है? स्मूथली चल रही है। क्लियर? तो इस तरीके से हम जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, और ये हमारी जो रूटीन लाइफ है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं एक न्यू टर्म है बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री। इससे रिलेट कर रही है एक वर्ड टर्म आती है बायोकेमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री और बायो का क्या मतलब है? बायो मतलब लिविंग, एंड उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस
चलती रहती है। हमारी बॉडी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जूसेस रिलीज कर रहे हैं। और उन जूसेस का रिलीज करने का मतलब है कि वो हमारी बॉडी में जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, वो फूड क्या कर रहे हैं, उसको डाइजेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होकर हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, जिससे हमें मूवमेंट कर रहा है। हम बॉडी की जो एनर्जी हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी एक्टिव हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज पता चल रही है। तो इसी से रिलेट कर रही है टर्म्स, यानी बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करें तो बायो जो मोलिक्यूल्स हैं वो हमारे एटम्स वगैरह ही सारे इसमें प्रेजेंट है, मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। और बायो यानी इसी से एक टर्म ड्राइव हो रही थी, बायोकेमिस्ट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस चैप्टर में हम सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ही बात करेंगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए उन्हीं के बारे में हम इनके इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल रिएक्शन, या फिर उसके यूजेस हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स को ही क्लासिफाई कर देता हूं। बायोमोलिक्यूल्स को ही मैंने क्लासिफाई किया। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स इसी में आ जाएंगे आपके, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स में आपके सारे दो टाइप के फर्दर, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। लिपिड्स हम पढ़ेंगे पूरे। प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड्स आएंगे सारे, प्राइमरी अमीनो एसिड, सेकेंडरी अमीनो एसिड, टर्सरी अमीनो एसिड्स एंड क्वार्टनरी अमीनो एसिड्स। इसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में आपके दो पढ़े हुए आप यहां से, एक आरएनए और एक डीएनए, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्लासिफाई किया गया था 3 टाइप्स में। एक हो गया आपके मोनोसैकेराइड्स, फिर ओलिगोसैकेराइड्स, एंड एक हो गया आपका पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम 1 बाय 1 एक एक चीज को लेके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हियर कार्बोहाइड्रेट्स, a carbohydrates is an organic compound comprising carbon, hydrogen and oxygen, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलते हैं? कार्बो मीन्स यहां से कार्बन से वर्ड लिया गया था, कार्बो मतलब कार्बन से वर्ड लिया गया था, एंड हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और इसी फॉर्म अगर हम इसके साथ कंबाइन करें तो ये ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप। क्लियर? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला था, जो ये कार्बोहाइड्रेट था, इनका जो जनरल फॉर्मूला था वो था CxH2OY। ठीक है? CX ब्रैकेट में H2OY। तो ये जनरल फॉर्मूला कहा गया था
जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला भी किसकी वजह से कहा गया था कि एक वर्ड था जो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड था वो ड्राइव कहाँ से हुआ था, एक था सैक्रोन। सैक्रोन वर्ड था, उसको ग्रीक में एक वर्ड था और उसमें उसका मतलब होता है सुगर। क्या मतलब होता है? सुगर। तो पहले इनको कार्बोहाइड्रेट ना बोल के क्या बोला जाता था? सैक्रोन, सैकराइड्स। सैकराइड्स, और आज भी हम बोलते हैं सैकराइड्स। क्लियर? तो इनका जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था? CxH2Y। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक कार्बोहाइड्रेट का, C6H12O6। क्लियर? C6H12O6। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला वो क्या होगा? अगर मैं इसमें पुट करूं ये वैल्यू तो क्या होगा? C6H2O। यहां कितना आएगा? Y कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ कितना आएगा? 6। क्लियर? तो अब हमारा कार्बन कितने हो गए? 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 2 12 एंड O कितने हो गए? 6। तो ये क्या है? इसको वैलिड हो रहा है। क्लियर? तो कुछ कार्बन, कुछ फॉर्मूले, जैसे एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या था? वो इसमें फिल हो रहा था। जैसे हम लिखते हैं CH3COOH, तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H2O। कितना हो गया? 2। ठीक है? तो इसमें ये वैलिड हो रहा था, ये फॉर्मूला इसमें क्या हो रहा था? वैलिड हो रहा था। बट ये एक कार्बोहाइड्रेट ना होके क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला इसमें फिट नहीं हो रहा था, तो ये जो फॉर्मूला था इसको पूरी तरीके से वैलिड नहीं माना गया था। क्लियर स्टूडेंट्स? देन इसी वजह से इसको जो डिफाइन किया गया था वो लेटर ऑन डिफाइन किया गया था। द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है जो प्लेन पोलर लाइट में डिफ्लेक्ट हो जाए, या तो पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव को हम बोलते हैं D एंड नेगेटिव को बोलते हैं हम L। सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी हो, या ऑप्टिकली एक्टिव क्या हो? एल्डिहाइड या कीटोनिक फॉर्म में हो। ठीक है? या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। एंड कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स, या फिर ऐसे कंपाउंड्स हो जो ऐसी यूनिट्स दे रहे हो। कब? जब हम उसको हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो। क्लियर? जैसे एग्जांपल लिखते हैं C12H22O11। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, आप ऑलरेडी इसको बहुत पढ़ते आए हो। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? C6H12O6। क्लियर? इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट हो रही है एंड दो प्रोडक्ट करेगा C6H12O6। क्लियर? ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है? तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दे रहा है, ये हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर? तो यहां पे हम जो जनरल बात थी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अब फर्दर है इन कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड फॉर्म्स। टेस्ट के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो फर्स्ट होता है एक शुगर और एक होता है नॉन शुगर। शुगर का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में कैसे हो? स्वीट हो। शुगर्स किसको बोलेंगे? जो टेस्ट में कैसे हो? स्वीट हो। और अगर हम उसकी फॉर्म की बात करें तो वो किस फॉर्म में होंगे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म।
फॉर्म। क्लियर? बट जो नॉन शुगर्स होंगे वो क्या होंगे, वो टेस्ट में स्वीट नहीं होंगे और वो टेस्टलेस होंगे। और ये कैसे होंगे, अमोर्फस। इनके कैसे होंगे, अमोर्फस। अब ये क्रिस्टलाइन और अमोर्फस का मतलब क्या है, आपके लिए जनरली बता दूं कि जैसे हम शुगर देखते हैं, शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो इस टाइप की जो फॉर्म्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो इसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। बट जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता। क्लियर? तो नॉन शुगर्स उनको बोलेंगे जो हमारे टेस्टलेस होते हैं, और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन शुगर। जैसे उनका एग्जांपल है स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके नॉन शुगर्स हैं। और मोस्टली जो नॉन शुगर्स होते हैं वो हमारे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अभी हम पॉलीसैकेराइड्स फर्दर पढ़ेंगे पहले। और जो हमारे एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और जो हम चीनी खाते हैं कैन शुगर। क्लियर? गन्ने से जो ऑब्टेन होती है उसको क्या बोला जाता है, कैन शुगर। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, दो तरीके से क्लासिफाई किया, शुगर एंड नॉन शुगर। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, तो उनको हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्लासिफाई किया गया मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड हमारा है पॉलीसैकेराइड्स। अभी मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है, मोनो मतलब क्या होता है, वन, तो यानी शुगर की एक यूनिट। अब इनको अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगी। क्लियर? अगर मोनो का मतलब होता है वन और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, तो एक यूनिट होगी शुगर की, तो उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपल, आपके सिंपल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारे क्या एग्जांपल है। क्लियर? किसके? मोनोसैकेराइड्स के। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे हैं जिनको हम विच कैन बी, यहां नॉट हटा के क्या लगेगा, विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। और हाइड्रोलाइज कब होंगे, 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स देंगे। जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे, एक ओलिगोसैकेराइड है, अगर उसको हमने हाइड्रोलाइज करना है तो 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स वो दे सकते हैं। क्लियर? अब ओलिगोसैकेराइड्स के फर्दर एग्जांपल, फर्दर टाइप्स हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। डाई का मतलब 2, यानी वो 2 मोनोसैकेराइड देगा, एंड ट्राई का मतलब 3 मोनोसैकेराइड, 4, 5, इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर? तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, तो इस तरीके से ये मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देंगे। जैसे इनका एग्जांपल है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है माल्टोज है। माल्टोज क्या करेगा, आपको 2 यूनिट्स देगा, किसकी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की। इस तरीके से लैक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है? तो यूनिट्स हैं तीनों, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ये तीनों क्या होंगी, इजीली, सुक्रोज होता है आपका ग्लूकोज एंड ग्लूकोज देगा, लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये 2 यूनिट्स देंगे सारे। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ओलिगोसैकेराइड्स के। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देंगे। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और सैकेराइड्स मतलब शुगर, यानी बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। तो अगर इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजों को जब बहुत सारी चीजें एक चीज से मिलकर बनी हुई है, तो उनको जब तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो छोटे छोटे पार्ट में टूटेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट कौन से हुए, मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? जैसे उनके एग्जांपल है स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और ग्लाइकोजन हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके पॉलीसैकेराइड्स के।
इनके बारे में अभी हम डीपली पढ़ेंगे, सबके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन विद टॉलरेंस एंड फेलिंग रिएजेंट। तो those sugars या carbohydrates which get easily reduced to tolerance and failing reagent are known as reducing sugars। उनको क्या बोलेंगे? reducing sugars। जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सॉरी सुक्रोज नहीं आएगा इसमें, माल्टोज, लैक्टोज आपके और फ्रक्टोज, ये सारे यूनिट्स क्या हैं? रिड्यूसिंग सुगर्स में। क्लियर। बट नॉन रिड्यूसिंग में क्या आएंगे? दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी रिड्यूस बाय टॉलरेंस एंड फेलिंग रिएजेंट। ये रिड्यूस नहीं हो सकते टॉलरेंस एंड फेलिंग रिएजेंट के थ्रू, तो उनको क्या बोला जाता है? नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। उसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ये मोस्ट कई बार एग्जाम में भी आता है, और इवन कई बार आपके जो जनरल जो एग्जाम्स होते हैं, इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें भी क्या आ जाता है? ये क्वेश्चन आता है, नेम द वन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो वो क्या होता है? सुक्रोज। क्लियर। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करें, मोनो, ओलिगो एंड पॉली, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। Thank you guys. I hope all of you like the video, and if you want my own videos when I get uploaded on YouTube, then subscribe my channel. Thank you guys and have a nice day.